नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूँ आपके साथ प्राची सिंह। बता दें कि किसानों की लड़ाई के लिए लगातार जो है वो विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे में किसान के नेता चौधरी चरण सिंह की कल जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में राजद की ओर से कल उनकी जयंती मनाया जाएगा, जिसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव तमाम लोग उतरेंगे। और वहीं बता दें कि एक मार्च भी रखा जा रहा है। जिस तरीके से किसान प्रकोष्ठ के नेता क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रेस वार्ता में, पहले उनके बयानों को सुनिए। क्या कुछ कार्यक्रम है? कल का कार्यक्रम प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के तरफ से हम लोगों के किसान के नेता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जयंती हम लोग हर साल मनाते रहे हैं। और हम लोगों का उसी कार्यक्रम के दिन जो विषय है, हम लोगों का जो मांग रहा है किसान प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल का किसानों के हित में, उस मांग को लेकर के यहाँ उनके जयंती का उद्घाटन समारोह के पश्चात हम लोग आयकर गोलंबर पर धरना पर हम लोग बैठे हैं। प्रमुख मांगें इस प्रकार से है। पहला मांग हम लोगों का एमएसपी को कानूनी दर्जा का रहा है, अर्थात C2+50 अर्थात संपूर्ण लागत का 1.5 गुना। अब एक तरफ बात करती है प्रधानमंत्री और इनके भाजपा वाले लोग, चौधरी चरण सिंह जी को इन्होंने वोट के लोभ में, सरकार बनाने के लोभ लाभ में फंस करके इन्होंने उनको आनन फानन में भारत रत्न देने का काम किया। ठीक है, उसका हम सम्मान हम लोगों का मांग ही रहा है चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न। लेकिन अगर आज चौधरी चरण सिंह जी होते तो ज़रूर कहते कि भारत रत्न छोड़ो, जो हमने सिफारिशें की है किसान हित में उसको पहले लागू करो। क्या आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने किन्हीं किन्हीं फसलों में C2+75 भी किया है, उसका मैं उल्लेख करूंगा अभी बात। तो आप पहले उनको अगर मानते हैं, उनको भारत रत्न देते हैं, तो उनके सिफारिशों को लागू करना था ना पहले आपको, या उनके सिफारिश को लागू नहीं कर रहे हैं उनके द्वारा किए गए, तब फिर इनको भारत रत्न तो पूरी तरह से वोट के लोभ में इन्होंने किया है। और हम लोगों का डिमांड है अभी लैंड सर्वे, ज़मीन सर्वे का जो काम हम लोगों ने एक पीसी किया था, हम लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, शायद आप जो साथी होंगे उनको ज्ञात होगा, श्री कृष्ण चेतना परिषद में हम लोगों ने सवाल उठाया था कि ज़मीन का सर्वे के हम पक्षधर हैं, उसके इतर हम हैं नहीं, लेकिन उपलब्ध कागजात को उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। इतनी जल्दबाजी किस बात का है, आप लोगों से पूछना चाहते हैं, इतनी जल्दबाजी किस बात का? आनन फानन में हर जगह सरकार के लोग दलाल बैठा दिए हैं। कई प्रखंडों में तो लिख करके बाकायदा नेम प्लेट लगा दिया है, कागज़ में पर्ची में लिख करके कि आप किसी भी कागजात के लिए हमसे संपर्क करें। क्या मतलब है भाई? आप किस पद पर हैं वहाँ? आपको इसके लिए कौन जवाबदेह दिया है? किसके द्वारा आप? इसका मतलब पूरी तरह आप ना कर्मी हैं, ना चपरासी हैं, ना किरानी हैं, ना कोई अधिकारी हैं, ना कल खाना से उसका कोई लेना देना है सरकार के रिकॉर्ड में कोई। तो इन सारे विषयों को लेकर के हम लोग कल पूरे बिहार के हजारों किसान प्रदेश कार्यालय पटना कर्पूरी सभागार में हम लोग जुटेंगे और हम लोग निर्णय करने के पश्चात एक बड़ा आंदोलन खड़ा हम लोग कल से करने जा रहे हैं। और कल से 31 दिसंबर 2024 तक, वर्ष के आखिरी दिनों तक हम लोग किसान संघर्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हम लोगों ने। पिछली बार भी आपने राजमार्च किया था, लेकिन कोई आप लोग को? हाँ, आपने ठीक ही कहा कि राजभवन मार्च हम लोगों ने किया था। राजभवन मार्च करने के पश्चात कई मांगों पर विचार किया गया है, सरकार दबाव में आई है। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद श्री कृष्ण चेतना परिषद में जब हमारा पीसी था, तो सरकार डर के मारे आनन फानन में 3 महीनों का डेट बढ़ाया ज़मीन सर्वे का। तो हम लोगों के आंदोलन के पश्चात सरकार चूँकि तब तो क्लियर हो गया ना, सरकार हमारे आंदोलन को सही मानती है ना, हमारा डिमांड का समर्थन सरकार भी करती है। इस तरह का तो पहले था नहीं, 3 महीनों का समय तो दिया गया। और हम लोग 3 ही महीना क्यों, हम तो ये कह रहे हैं कि ज़मीन, आप देखिए कितनी अराजकताएं। अभी लॉयर को निचली अदालत में लड़ाई लड़ने के लिए पैसों की किल्लत है किसानों के पास, मुंसफ के यहाँ, सब जज के यहाँ। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि रोड मार्च भी करेंगे। जिस तरीके से सरकार आई है 10 सालों से बिहार
बिहार देश को जो लूट रही है केंद्र में बैठी सरकार, वही हमारी मांग है एमएसपी बढ़ाने को लेकर। लगातार जो जमीन सर्वे के काम है, जिस तरीके से हम लोग रोड पे भी उतरे थे, एक बार फिर से रोड पर उतरेंगे और सरकार की नाकामियों को गिनवाएंगे। लेकिन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए धन्यवाद।